दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट आए एचडीएफसी बैंक के, और कोविड रिलेटेड जो डिसरप्शन था, जो सेकेंड वेव आई थी, जो अप्रैल के थर्ड वीक से ऑलमोस्ट मई के तीसरे सप्ताह तक, तो ये ऑलमोस्ट ये 20-25 दिन का जो असर है वो पूरा इन रिजल्ट पर दिख रहा है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 34,453 करोड़ की इनकम थी पिछले मतलब जून 2020 में, थोड़ी सी ये बढ़ी है और 36,771 करोड़ थोड़ा सा यहां पर बढ़ा है। अब देखिए, पिछले क्वार्टर में मतलब अप्रैल से जून 2020 पिछला साल जो था लॉकडाउन के समय 6,658 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ता है जनवरी से मार्च मतलब इस साल का 8,186 करोड़, लेकिन इस बार का जो अप्रैल से जून है जो प्रॉफिट यहां पर हमको दिख रहा है, ये 3 महीनों में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट कम हो रहा है 7,729 करोड़। देखिए, पिछले साल तो एक बड़ा सा डिसरप्शन था ही, तो उसके मुकाबले तो रिजल्ट सब अच्छे दिख ही सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सीक्वेंशियल ग्रोथ है थोड़ा सा कम हो रहा है। आगे भी मैं आंकड़े दिखाने वाला हूं। अर्निंग पर शेयर जो है वो भी 14 क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अभी हो गया है। बाकी बैलेंस शीट में ग्रोथ 13.5% है। अगर आप डिपॉजिट्स में देखें तो डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ है। यहां पर हमने देखा है, जो मैंने जब प्रीव्यू किया था, कि रिटेल डिपॉजिट हो रहा है। रिटेल मतलब कौन है? आप है, हम है, हमारा जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट का पैसा ये ग्रो हो रहा है, लेकिन जो होलसेल डिपॉजिट है वो ज्यादा यहां पर ग्रो नहीं हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि कासा डिपॉजिट 45.5% है। कासा बैंक के लिए बहुत ही सस्ता पैसा होता है। करंट अकाउंट में बैंक को कुछ देना नहीं पड़ता है। सेविंग अकाउंट का भी अभी जो रेट चल रहा है 2.5%, 3%, 3.5% के आसपास ही चल रहा है, तो ये बैंक के लिए बहुत ही चीप पैसा है, क्योंकि इस चीप पैसे से बैंक फिर सामने लेंड भी कर सकती है। 28% कासा का जो डिपॉजिट है वहां पर ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों कहां पर, और ये प्रीव्यू में मैंने बताया था, इस चीज को देखना है, और मुझे लगता है जो डर था, जो शॉकिंग चीज थी वो यहीं पर है। ग्रॉस एनपीए 1.47% है, जो कि पिछले साल जो ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में 1.32% था। मतलब जो मार्च क्वार्टर जब एंड हुआ था 1.32% का ये ग्रॉस एनपीए था। इनफैक्ट ये ग्रॉस एनपीए इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। नेट एनपीए देखिए एचडीएफसी बैंक का जो नेट एनपीए है या ग्रॉस एनपीए, पूरी इंडस्ट्री, अब मैं थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री बता रहा हूं, और ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी क्यों थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। यही एक बैंक है जिसका जो एनपीए है 1% से कम है, जो नेट एनपीए आप जो देख पा रहे हैं। तो बाकी सबका आप देखेंगे अच्छी बैंक है, लेकिन सबका 1% से ऊपर, 2% से ऊपर है। मैं यहाँ कुछ पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग का तो 10% से भी ऊपर है, वो तो और ज्यादा खराब है। लेकिन जो मेन जो बाकी की जो बैंक्स है, अभी देखिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के आने के बाद कोटक बैंक का रिजल्ट आएगा, आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट आएगा, बाकी भी जो प्राइवेट सेक्टर की जो दूसरी बैंक है, फिर कुछ और बैंक्स का रिजल्ट आएगा। तो अगर एचडीएफसी को अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एसेट क्वालिटी में, तो फिर एक अंदाजा लग सकता है कि बाकी बैंक और ज्यादा यहां पर प्रभावित हुए होंगे। अब ये समय बताएगा, मुझे लगता है और 15 दिन में क्लैरिटी आएगी जब बाकी बैंक से भी रिजल्ट आएंगे। अगर उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं और एचडीएफसी बैंक का खराब हो रहा है, तो फिर तो एचडीएफसी बैंक पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये भी एक चीज है। बट यहां पर एक बहुत बड़ा जो रीजन जो दिख रहा है, और जो एचडीएफसी बैंक के भी मैनेजमेंट ने भी कहा था कि जो कोविड है, कोविड का जो सेकेंड वेव है, उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था। और दोस्तों उसमें आपकी, हमारी सबकी लाइफ में भी डिस्टर्ब हुआ था। बिल्कुल एकदम हमारे घर के भी जो क्लोज सर्कल है वहां तक ये बीमारी पहुंच गई थी। ये मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, 2-3 महीनों पहले की बात कर रहा हूं। तो कैसा असर पड़ा है हमको अगले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। अब देखिए आईटी के भी रिजल्ट्स आए हैं। आईटी के रिजल्ट्स में उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि आईटी का मैक्सिमम बिजनेस तो बाहर होता है, मतलब यूएस है या फिर यूरोप का बिजनेस है। लेकिन ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से एक हिंट मिल रहा है कि बाकी के भी जो अभी रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर के, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के, बहुत ज्यादा उम्मीद रखना सही नहीं है। तो उम्मीद से थोड़े से खराब रिजल्ट आए। अब मार्केट कैसे इसको यहां पर देखेगा बता पाना मुझे मुश्किल है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक, एक चीज है कि सबसे ज्यादा फ्लैग बेयरर आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है इसी का ही हुआ है और कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ हुआ है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होगी वो हम जरूर यहां पर सुनने वाले हैं।
अब देखिए उनकी जो सब्सिडियरी है एचडीबी फाइनेंशियल, वो थोड़े हायर लेवल में रिस्क लेती है। एचडीएफसी बैंक बहुत ही क्रीम कस्टमर होते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेती है, लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल थोड़ा रिस्क ज्यादा लेती है। तो उसका एनपीए 2.86% से 7.75% है, जो मैं जरूर कहूंगा अलार्मिंग है। और ये जो छोटी प्राइवेट बैंक्स हैं उनका जब रिजल्ट्स आएगा, या मे बी माइक्रो फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस तो चलिए एचडीबी नहीं है, बट मैं एक हिंट मुझे जो लग रही है कि जो मिड कैप बैंक या स्मॉल कैप की जो बैंक्स आएगी वहां पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। मतलब यहां पर पेन है जो अब थोड़े रिजल्ट्स में आने शुरू होंगे। बाकी जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज है उनकी इनकम बढ़ी है 67%, और वो रीजन भी है क्योंकि सब लोग अभी स्टॉक मार्केट ही कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट या स्टॉक तो अच्छा चल ही रहे हैं। तो सेकंड वेव का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा हमको सोमवार को ही पता चलेगा, लेकिन नए टारगेट्स के साथ मैं यहां हाजिर रहूंगा और इसकी भी बहुत सारी एनालिसिस करनी बाकी है। ये तो मैं सिर्फ ऊपर से आपको बता रहा हूं। एनालिसिस क्या करनी बाकी है कि भविष्य में क्या दिख रहा है, अगले 6 महीने 9 महीने में मैनेजमेंट क्या दिख रहा है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री समझना सुनना बहुत जरूरी है, उस पर मेरी नजर रहेगी। मैं आपके सामने वो सब डेटा भी लेकर आऊंगा। चैनल को जो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और एचडीएफसी बैंक ऐसा कोई मुझे नहीं लगता इंट्राडे वाला स्टॉक है। लोगों ने जनरेशन तक रखा है, जनरेशन नहीं तो एटलीस्ट डेकेड्स तक रखा हुआ है, उन्होंने वेल्थ बनाई है। तो ये एक थोड़ा सा एक डिप वाला पीरियड है, तो इस पर क्या डिसीजन लिया जाए और ज्यादा, ये थोड़ा खराब डाटा तो है, लेकिन इस पर क्या एक एक्सट्रीम डिसीजन लेना चाहिए कि बेच दिया जाए, वो अभी भी मुझे लगता है समय बताएगा। डेटा आने दीजिए, मैनेजमेंट कमेंट्री आने दीजिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट और उनके टारगेट्स आ जाने दीजिए दोस्तों, उनके साथ मैं फिर से डिटेल में आपके साथ आऊंगा। बट एक चीज है कि इकोनॉमी में पेन है जो बिल्कुल पता चल रहा है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।